हमने जो मेहनत की सर उसका डायरेक्टली लोग एक 3 घंटे या 6 घंटे के एग्जाम से वेरीफाई कर ले रहे हैं। बाहर वाली दुनिया नहीं समझती है भाई। थोड़ा मोड़ा पढ़ोगे तो सिलेक्शन के वर्ज पे होगे या बाहर ही हो जाओगे। सिचुएशन देखना कितनी खतरनाक थी। बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पेन में चली गई, पर पूरी दुनिया में एक लहर एक आदमी ने बोला हलचल मचा के रखी। अरे नहीं भाई, मैं टॉपर कहां से? टॉपर तुम लोग हो। तुम जो है 3-3 4-4 सब्जेक्ट डील कर रहे हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिर फिजिक्स, मैथ्स। एक सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना कोई प्राउड की बात नहीं है। हाँ, आपको ऐसी फील जरूर आती है कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मुझे रहती थी हमेशा कि मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, फिजिक्स भी मैं ठीक ठाक हूँ। बट वही है ना, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, उन सबका मतलब जीरो हो जाता है जब आपके नंबर नहीं आते या आपका सिलेक्शन नहीं होता। आपको टेक्निक आनी चाहिए अपने रैंक लाने की, समझ में आया? आपको ये थोड़ी ना यहाँ पे हम वैज्ञानिक बनाने थोड़ी बैठेंगे। आज से जब रिजल्ट आएगा तो ये थोड़ी पूछेगा आपसे कोई कि बेटा तुझे इस सवाल का जवाब आता है कि नहीं। वो तो आपसे आके ये पूछेगा तेरी रैंक क्या है भाई, कहाँ सेलेक्ट हुआ तू। एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्रिटिकल, क्योंकि हमने जो मेहनत की सर उसका डायरेक्टली लोग एक 3 घंटे या 6 घंटे के एग्जाम से वेरीफाई कर ले रहे हैं। हमने तो सर बहुत सारी रातें जागे हैं हम। मैं कहा वो बात मैं समझ सकता हूँ, बाहर वाली दुनिया नहीं समझती है भाई। इसलिए नंबर में कन्वर्ट करें अपने सारी चीजों को। आप तो ये देखो मतलब कि भाई साहब मैंने मेहनत चाहे कितनी भी करूं, मेरे नंबर आने चाहिए एथिकल वे से, अनएथिकल नहीं। बोले सर मेहनत मैं कुछ नहीं करता नहीं मैं कुछ भी, मेरे नंबर आ रहे हैं, वो सब मत कर देना। सिचुएशन देखना कितनी खतरनाक थी। पर पूरी दुनिया में एक लहर एक आदमी ने बोला हलचल मचा के रखी। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। अफगानिस्तान ने बहुत बुरा कूटा पहले, फिर आई बॉलिंग की बारी अफगानिस्तान की। 91 पर 7 विकेट थी ऑस्ट्रेलिया की। जो सारे उनके जो ऑर्डर्ड बैट्समैन होते हैं वो सारे जा चुके थे। बारी आती है सर मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल। कहीं की भी बॉल कहीं भी टांग सकते हैं, और वो उन बैट्समैन में से हैं जो सिर्फ टांग नहीं सकते, आपका छक्का सिर्फ पहुंचता है बाकी बैट्समैन का। उनका जो है वो छक्का पहुंचता नहीं, वो कई बार इधर ऐसे मार के पीछे से बार भी करवा देते हैं स्टेडियम से। मैक्सवेल बैटिंग कर रहा था, इतने में थोड़ी देर बाद में क्रैम्प हुआ। बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पेन में चली गई, जो कि वो खेल नहीं सकते थे। अब भाई साहब उस आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ा, भाई साहब मैक्सवेल जी ने धुनना स्टार्ट किया धमाधम। टोटल रन बनाए 201, छक्के चौके, आई बिलीव 21 चौके और 10 छक्के, क्योंकि अब रन तो ले नहीं सकता, वो हैमस्ट्रिंग पुल्ड है, पैर जो है वो साथ नहीं दे रहा है, जो धोया है। और बैटिंग करते हुए देखोगे ना, डर दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक कोई डर नहीं दिख रहा। और इससे पता चला कि जब आपको, आपके देश को, आपके परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आपको हर हालत में परफॉर्म करना ही होगा। और फिर ऐसा परफॉर्म करना होता है कि बाकी दुनिया जो है वो सिर्फ खड़े होकर ताली बजाए। स्ट्रांगली प्रिपेयर कीजिए हर एक चैप्टर को, बिकॉज अब आपको ज्यादा सोचने, ज्यादा कैलकुलेट, ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाने की टाइम ही नहीं बचा है भाई, टाइम ही नहीं बचा है। सिर्फ पढ़ने का टाइम बचा है। उसको भी अगर आप स्ट्रेटेजी और वीडियोस देखने में निकल जाओगे कि कौन सा चैप्टर करें, क्योंकि अब वो वाली वीडियोस भी यूट्यूब पे आने लगेंगी। हो सकता है मैं ही एक बना दूं कि भैया आप सिलेबस रिड्यूस हो गया है, इनमें से बताओ कि अब जो बचा है उनमें से आपको कौन सा सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए। तो ये सब बातों को कोई मतलब नहीं है। थोड़ा मोड़ा पढ़ोगे तो सिलेक्शन के वर्ज पे होगे या बाहर ही हो जाओगे। बहुत जोरदार पढ़ोगे तो रैंक आएगी, समझ में आया? मुद्दा सिलेक्शन का नहीं है, रैंक आने का। जेईई मेंस में जो बैठते हैं ना, सबकी रैंक आती है। हाँ, वो रैंक जो है इतनी बड़ी ना हो सर, या तो इतने में निपट जाए या इतने में निपट जाए, हद टू हद इतने में निपट जाए, इसके बाहर ना जाए। इतने में निपट जाए तो भैया जो तुम बोलो वो सत्य है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सोचते सब लोग बहुत है, सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ, तो सब प्लानिंग करते हैं। किसी से भी पूछ लो, आप किसी बच्चे को उठा के देख लो, भाई छुट्टियों में क्या करेगा, बोले सर मैं रगड़ दूंगा, आप बात ही मत करो। तो वो ठीक है, वो एटीट्यूड होना चाहिए, बट